कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। उस पर देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर जब स्थापना दिवस है तब हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी थी, ये दो सवाल मध्य प्रदेश के वासियों के मन में हैं। हम सबसे बड़े बेरोजगार हैं, मतलब सबसे बड़े बेरोजगार यानी आज का जितना युवा मध्य प्रदेश में है उसका 75% ग्रामीण और शहरी युवा बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा कर्जदार प्रदेश हमारा है। देश में जितने प्रदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा कर्ज लेने की महारत अगर किसी को मिली तो हमारी 20 साल की बीजेपी की सरकार को मिली, मुख्यमंत्रियों को मिली। कैसा प्रदेश है हमारा कि 97% किसान आज कर्जे में, 70% जिस प्रदेश में किसान हो उसमें 97% किसान कर्जे में है। ये हालात है। आदिवासी प्रदेश है हमारा। सबसे ज़्यादा आदिवासी अगर कहीं रहते हैं तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा उन पर यातना, सबसे ज़्यादा उन पर अलग अलग तरह की वेदना अगर देश में कहीं होती हो, दुनिया में कहीं होती हो तो मध्य प्रदेश में होती है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों की बहनों को गायब कर देना, 2 साल में 2 लाख बहनें गायब हुई, 1 साल में 1 लाख बहनें गायब हुई। ये सरकारी आंकड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री इधर कर्ज लेते हैं, लगातार लेते हैं, रोज लेते हैं, और उधर हवाई जहाज पर रोज 25 लाख रुपए खर्च करते हैं। रोज डेली 25 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन एरोप्लेन पर और हेलीकॉप्टर पे खर्च करता है। अभी आप कर्ज ले रहे हो, इसलिए मैंने अभी मीडिया से भी कहा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। बहनों के नाम पर 90,000 करोड़ रुपया लोन लिया, 90,000 करोड़ रुपया, इसलिए कि महिला सशक्तिकरण करना है। हमारी एक योजना है लाडली बहना की, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं को करना है। उसमें से 41,000 करोड़ रुपए का बहनों को पूरा जब से योजना आई पेमेंट हुआ। बचे हुए 70,000 करोड़ रुपए के आसपास या 69,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने दूसरे मद में खर्च कर दिया। मतलब उन बहनों से जिनके नाम पे वोट ले लिए, जिनसे वोट ले लिए, लाडली बहना को 3,000 देने के नाम पे उनके पैसे की भी चोरी कर ली। ऐसा प्रदेश है मध्य प्रदेश जिसमें मंत्री इसलिए लड़ते हैं कि उस विभाग का कमीशन ज्यादा है कि मेरे विभाग का ज्यादा है। सार्वजनिक भ्रष्टाचार करने की महारत अगर किसी को हासिल है तो हमारे मंत्रियों को। मैंने 5 बार 6 बार सार्वजनिक स्थान पे कहा कि एक मंत्री ऐसा कहे छाती ठोक के कि मैं ईमानदार हूं तो हम उसका काला चिट्ठा प्रदेश के सामने ला देंगे। 5 बार में एक मंत्री भी नहीं आया ये कहने कि हाँ मैं ईमानदार हूं, तो दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है वो कि हाँ हम सब बेईमान हैं। करप्शन हद दर्जे का, अद्भुत, अकल्पनीय। हमारी सरकार ने स्थापना दिवस पे ये बात हमें याद करना बहुत जरूरी है कि 17,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, इसलिए इससे कि शराब बिके उससे। मतलब नशे से सबसे ज्यादा मद पैसा सरकार को आए, उसके लिए 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य देश में दूसरे राज्य में किसी में भी नहीं, सबसे अव्वल है। और पूरी सरकार इसमें लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आखिर प्रदेश हमारा है, हम विपक्ष के हैं, सरकार बीजेपी की है, पर है इसी प्रदेश की, जनता ने चुना है, हमारी भी सरकार है। पर पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को अस्थिर करना चाहते हैं। इस तरीके से मंत्रियों का एक समूह बना, उनने आरएसएस में शिकायत की, वो अलग अलग तरीके से रोज दिल्ली में मोहन यादव की शिकायत करते हैं कि यह भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी ये चिंता नहीं करे तो कौन करे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये चुनौती है, इसलिए कांग्रेस को अपना दायित्व निभाना है। मैंने कल ही प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें आग्रह किया उनसे कि सर 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की 4 और एक वर्तमान मुख्यमंत्री की एक कमेटी बनाओ, क्योंकि आज का मुख्यमंत्री समस्याओं के समाधान पर कोई गंभीर निर्णय नहीं लेता, प्रयास ही नहीं करता।
और आर्थिक चरमराहट से दूर इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक नया उदाहरण देश में पेश हो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर, हम सिर्फ बुराई नहीं करना चाहते, हम आरोप नहीं लगाना चाहते, हम सकारात्मक विश्वास के साथ सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। तो मैंने चिट्ठी लिखी कि आर्थिक अराजकता को लेकर कैसे हम निपटें इस प्रदेश के आने वाली भविष्य को सुधारने के लिए, इसके लिए आप प्रयास करो। प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो ये बात माने, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का भी उपयोग करें। हम सत्ता में बाहर रहकर भी मध्य प्रदेश समृद्ध चाहते हैं।